एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के जैसे जानकारी को शेयर किया। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि भाई क्या एयरटेल पेमेंट बैंक से पर्सनल लोन भी मिल सकता है। हाँ, पर्सनल लोन आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट का भी लोन मिल जाता है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर के पास 3-4 यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है, जिसमें कि एक अकाउंट पे 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया। वहीं हम दूसरे अकाउंट के बारे में बात करें तो 4.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। अब इस लोन अमाउंट को आप किस तरीके से अप्लाई करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, उसके डाउनलोड भी काफी अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इनके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा कि आपको यहाँ पे लोन दे दी जाता है, जो कि 3 महीने से लेकर 60 महीने तक के टाइमिंग में देते हैं पैसे को वापस करने के लिए। और यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करा हुआ है, अगर उसमें अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट फीचर देखने के लिए मिल जाए। नहीं तो कई बार लोगों वहां पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन भी नहीं मिलता है। फिलहाल करना क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आपको सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। काफी लोगों को डाउट ये होता है कि हमारे पास एयरटेल की सिम होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपके पास जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल किसी भी कंपनी की सिम होगी, आप अपना नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर 4 डिजिट का ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अलाउ की परमिशन पे क्लिक कर देना है। आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अपडेट आने की वजह से ये जो आपको ऑप्शन बैनर दिखाई दिया जा रहा है, ये कई बार इधर उधर हो जाता है। अगर आपको ना दिखे तो आपको सिंपल जो थर्ड ऑप्शन है नीचे की तरफ देखें शॉप वाला, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस सर्विस वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर भी जाकर के आप देखेंगे आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि दोनों जगह में से कहीं भी आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिले, आप सिंपल से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोन अप्लाई करने आते हो तो कम से कम 10,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये का लोन अप्लाई कर सकते हो। जितनी आपको जरूरत है उतना लोन अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। एक चीज़ और बता के चलना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9 लाख रुपए ही सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं मुझे 9 लाख रुपए मिल जाएगा। लोन अमाउंट हमेशा आपके प्रोफाइल के बेसिस पे दिया जाता है। अभी क्या करना है, आप जैसे लोन को अप्लाई करने वाले हैं, अपना लोन अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा, सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे डिटेल इंटर करनी है, जिसमें कि सबसे पहले अपना नाम इंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा। मंथली इनकम यहाँ पे इंटर करेंगे। मंथली इनकम में जो भी 15, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जो भी होगी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन में आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी कहीं जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट करो। कोई आपका बिजनेस है या फिर कोई शॉप वगैरह चलती है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी जस्ट बात देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाई जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपको बैंक में मिलता है या फिर आपको चेक के थ्रू मिलता है, फिर कैश के थ्रू मिलता है। देखिए, ज़्यादातर जो लोन रिजेक्ट होता है, चाहे आप किसी बैंक से अप्लाई करिए चाहे किसी एप्लीकेशन से अप्लाई करिए, वो इस वजह से होता है अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं सेलेक्ट किया, आपने कैश सेलेक्ट कर लिया। कैश में कोई वेरिफिकेशन तो हो नहीं सकता। आप 50,000 रुपये कह रहे हो, पता नहीं 5,000 रुपये कमाते हो, 50,000 रुपये कमाते हो, उस कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे कोई सैलरी के बारे में नहीं पूछा गया, आपकी इनकम के बारे में पूछा गया है। तो आप उसको बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते। आपके जिस भी बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन होती होगी उस बैंक की डिटेल दे करके ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे भी आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना जो पैन कार्ड में दिया गया है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उस एरिया का पिन कोड डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कोई भी बैक वगैरह बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। थोड़ी देर जैसे ही आप वेट करेंगे, अब फाइनल आपको यहाँ पे लोन लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पे लोन अमाउंट कितना भी सिलेक्ट करो, लेकिन आपके पैन कार्ड से आपके सिविल को चेक करने के बाद आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको लोन अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करके दिया जाता है। फिलहाल हमें यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, जिसमें से कम हमें यहाँ पे 30,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं 4.5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मुझे यहाँ पे देखें 42 महीना, 39 महीना, 38 महीना, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं 4.5 लाख रुपए का लोन अगले 42 महीने के लिए लेता हूं तो 14,118 रुपए हर महीने के मेरे को EMI पे करना पड़ेगा। अब वही सवाल बनता है भाई हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, हम टोटल कितना फालतू पैसा देंगे। उस कंडीशन के लिए आपको सिंपल से डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मेरा लोन अमाउंट है वो 4,50,000 रुपए है, जिसमें से कि प्रोसेसिंग फीस 20,975
रुपये काटने के बाद 4,39,026 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो लोन अमाउंट होगा टोटल 4.5 लाख रुपए का ही रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया ईएमआई जो हमारी आएगी 14,118 रुपये की आएगी। 16.5% या 16.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। 42 महीने हमने यहाँ पे टाइमिंग को सेलेक्ट कर रखा है। और जो हम टोटल पैसा इनको 42 महीने में वापस करेंगे वो करेंगे 5,92,994 रुपये। तो इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे लगभग ये करीब अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करके देखेंगे करीब 1,60,000 रुपये के आसपास ये लोन हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं इस बात का भी ध्यान रखो, आप लोन अमाउंट जब ज़्यादा सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा बन जाएगा। और ज़्यादा समय के लिए सेलेक्ट करोगे तो उससे भी आपका लोन अमाउंट या फिर इंटरेस्ट पे जाकर ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वही मान लीजिए अगर मुझे ज़्यादा लोन नहीं लेना है, मान लीजिए मुझे सिर्फ 30,000 रुपये का ही लोन लेना है, अगर मैं 30,000 रुपये सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे को अभी भी 18 महीने तक का टाइमिंग दी जाती है, जिसमें कि मेरे को हर महीने के ईएमआई 1,889 रुपये पे करनी पड़ेगी। अगर मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30,000 रुपये अगर लोन अमाउंट अप्लाई करता हूँ तो 28,602 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। 1,398 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काटा जाएगा। और जैसा कि अगर ईएमआई के बारे में बात करें तो 1,889 रुपये हर महीने की ईएमआई आएगी। 18 महीने का टाइम है। 34,006 रुपये हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे 18 महीने में। ओवरऑल देखेंगे करीब 5,500 रुपये ये लोन हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा हमारा लोन अमाउंट कम हुआ, टाइमिंग कम हुआ, तो हमें लोन अमाउंट भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, भाई हम फालतू कम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 16.5% या 16.25% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन जाके कंपेयर करोगे जो मार्केट में आज के टाइम में है उनसे तो काफ़ी अच्छा है। कई सारी एप्लीकेशन में ऐसा 20-22% से तो स्टार्टिंग होता है, एंड कहाँ हो कुछ पता ही नहीं चलता है। फिलहाल अगर आप इस लोन को लेने वाले हैं तो सिंपल से नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, इसके लिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, जो भी कैप्चर कोड दिखा कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आधार कार्ड वाले और यहाँ पैन कार्ड वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी एक सेल्फी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड करने पर ध्यान दीजिएगा आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस तो ले लिया गया है और उसी एड्रेस पर अगर आप ये करंट टाइम में आप रहते हो तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप इस समय उस एड्रेस पे नहीं रहते तो अपना करंट टाइम का एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस टू ई मैंडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई आपसे ये भी पूछा था जो आपका करंट टाइम का एड्रेस, आप इस एड्रेस पे कितने समय से रहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी करंट टाइम का एड्रेस अभी आपने दिखाया हुआ, क्या उसके आप मालिक हो या फिर आप रेंट पे रहते हो, उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको एक बैंक की डिटेल देनी है जिसमें कि आपका एफएससी कोड डाल देना, आपका अकाउंट सेविंग है करंट उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ई मैंडेट कंप्लीट करना है ताकि इसी सेविंग अकाउंट से या इसी करंट अकाउंट से हर महीने के ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट भी हो पाए जिस अकाउंट में आप पैसे को रिसीव करने वाले हो। डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए अब तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, कई बार आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आधार कार्ड वाला ऑप्शन मिले तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग माध्यम जैसे ई मैंडेट को कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल से कंफर्म पे क्लिक करेंगे और जो भी लोन अमाउंट आपका रहेगा वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनकम प्रूफ उन्हीं को नहीं देने की जरूरत पड़ती जिनको ये लोन प्री अप्रूव्ड बेसिस पे दिया जाता है। प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन सिर्फ उनको दिया जाता है जिनका पहले से यहाँ पे सेविंग अकाउंट होगा और उस सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे भी कई बार वो लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। और उससे जरूरी बात है कि अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। लेकिन ना अकाउंट बहुत अच्छा नहीं है, छोटे छोटे उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन हाँ लोन वगैरह आपको फ्यूचर में लेना है उसके लिए अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही होता है। फिलहाल मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी, फिर भी कहीं पर कुछ भी मिसिंग हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।